अस्सलाम वालेकुम। नवंबर की 11 तारीख शाम के 6 बजे और इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ आज जो खुदकुश धमाका हुआ, उसमें 12 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं, 27 ज़ख्मी हैं और ये ज़िला कचहरी में हुआ है। अदालतें हैं वहाँ पे, जितनी भी वहाँ पे एक अदालत के सामने ये धमाका हुआ और ये खुदकुश बमबार जो अदालत में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको रोकने की जब पुलिस ने रोका, तो उसने वहीं पे अपने आप को डेटोनेट कर लिया और बहुत ये शदीद धमाका था। पहले खबर ये आई थी कि एक सिलेंडर फटा है गाड़ी का, लेकिन उसके 1 घंटे बाद तकरीबन ये बात कन्फर्म कर दी गई पुलिस की तरफ से कि ये खुदकुश बमबार था और उसका सर भी वहाँ से मिला है। उसका तहकीकात हो रही हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश हो रही है डीएनए टेस्ट के ज़रिए कि ये कौन शख्स है और ज़ाहिर है इसकी ज़िम्मेदारी, जैसा कि मालूम ही था सबको, अगर वो ज़िम्मेदारी ना भी लेते, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है और इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टू फ्रंट वॉर इस वक्त ऑन है, जिसका ज़िक्र ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इन्हीं अल्फाज में तो नहीं किया जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम एक हालत जंग में हैं इस वक्त, वी आर इन अ वॉर। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन अफ़गानिस्तान की तरफ से बढ़ गई है। 5 नवंबर का दिन है, मुझे याद है अभी भी, कि उस वक्त जो अफ़गान सोशल मीडिया, जिसको बहुत सारे इंडियन चला रहे हैं अपना नाम बदल के, अफ़गानी नाम रख के, उन अकाउंट से इस्लामाबाद और लाहौर को थ्रेट्स देना शुरू हुए, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कई सालों से ये दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थी। इक्का दुक्का वाक़यात इन दोनों सूबों के बाहर से भी हो जाते थे, लेकिन एज सच कोई कैंपेन नहीं थी। और लेकिन 5 नवंबर को ये धमकी देना शुरू की और ये वही दिन थे, जो कुछ ही दिन पहले जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला मुत्तकी इंडिया के दौरे पर आए थे और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कुछ हलकों की तरफ से कि वो वहाँ से डॉलर्स लेके आए हैं खैरात में, जो उनको इसलिए दिए गए हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ करें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पहले ही तेज़ हैं, जब से इंडिया को मई की जंग में शिकस्त हुई है और बीएलए हो या टीटीपी, उन्होंने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने भी अपने जवाबी कार्रवाइयों में तेज़ी लाए हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये एक ऐसी जंग है दहशतगर्दी की और ख़ास तौर पर खुदकुश बमबारों की, जो अभी पाकिस्तान में ये शुरू हो गया है काम, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। तो मैं बता ये रहा था कि 5 नवंबर से जो सोशल मीडिया है अफ़गानिस्तान का, वो ये कह रहा था, धमकियाँ दे रहा था कि हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे, हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, क्योंकि काबुल पर हमला हुआ है और आज इस्लामाबाद पे हमला हुआ है। ये 11 साल बाद हमला हुआ है इस्लामाबाद पे। इससे पिछले 11 साल में जितने भी दहशतगर्द थे वो इस्लामाबाद पे हमला नहीं कर सके। लेकिन इससे 2 चीज़ें वाज़ेह हैं, एक तो हमारी इंटेलिजेंस को अब ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट करना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी के इदारों को, यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये शख्स वहाँ तक कैसे पहुँचा इतना बारूदी मवाद लेके। और तीसरी बात ये है कि जैसे आप हमने कहा कि हम हालत जंग में हैं, तो हालत जंग में फिर जंगी तरीके से काम होना चाहिए और इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैं फिर आपको वज़ीर दिफ़ा का एक बयान का दूसरा हिस्सा बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान के तमाम शहरों को ख़तरा है। ज़ाहिर है वो किसी इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं और इससे ख़तरा पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में है इन दहशतगर्दों से और इन दहशतगर्दी के वाक़यात से। और ये टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, तो इससे साबित हुआ है कि अजीत डोवल डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर में धकेलना और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पैसे दे के दहशतगर्दी कराना, ये उन्होंने इस पर अब तेज़ी लेके आए हैं। लेकिन बात वही है कि अगर ये पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान को इसका सद्देबाब खुद करना होगा। दूसरी तरफ इसके जो इंटरनेशनल मीडिया है इसको जोड़ रहा है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की जो खबर है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि कल इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक बम धमाका हुआ, वहाँ की मेट्रो बस स्टेशन के पास, जिसमें 8 लोग मारे गए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उसके जवाब में हुआ है, लेकिन जो बात उन्होंने की है उस धमाके का जिक्र किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि कल इंडिया के दारुल खिलाफा में एक बम धमाका हुआ और आज पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में, ये कैपिटल सिटी में, एक खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ाया और 12 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि पहले वहाँ पे पाकिस्तान उसको फॉल्स फ्लैग कह रहा है, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं अभी तक वाज़ेह पेश कर सके। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं और इत्तेफाक से सब कुछ वही हो रहा है जो एक माहौल बनाया जा रहा था पिछले 2 दिन से। बिहार का आज इलेक्शन है और दूसरा फेज़ है उसका चल रहा है
उसकी वजह से ये इल्ज़ाम था मोदी गवर्नमेंट पे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो क्या कल जो कोई दिल्ली में हुआ वो फॉल्स फ्लैग था या वाकई दहशतगर्दी का वाक़या था, इस पे अभी तक वजाहत से इंडिया ने भी कुछ नहीं कहा, इंडिया की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। हालांकि वहाँ का मीडिया लिंक कर रहा है उसको पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में जो आज धमाका हुआ है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये दहशत गर्दों का, फिर जाहिर है टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है और टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान एक हैं। अब इशू ये है कि इस वक्त कतर और तुर्की सालिस बने हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये बात भी हमने ये खबर भी सुनी कि इसी वीक में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और उनके इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान का दौरा करेंगे और जो सीज़ फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है उसको बढ़ाने की बात करेंगे और उसको परमानेंट करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन ये जो कुछ हम देख रहे हैं कि कल वाना में कैडेट कॉलेज पे, बच्चों के स्कूल पे, जिस तरह एपीएस पेशावर में एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हमला किया गया और वहाँ सैकड़ों बच्चों को शहीद कर दिया गया था, बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी तरह का हमला वाना में किया गया कल, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। और इससे एक बात फिर वाज़ेह हो गई कि ये तालिबान चाहे अफगानिस्तान के हों या पाकिस्तान के, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका पख्तून वली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका ताल्लुक़ सिर्फ पैसे से है। वो पैसा इसराइल से आए, वो पैसा अमेरिका से $40 मिलियन हर हफ्ते आए कैश में, या वो पैसा इंडिया से आए कैश की सूरत में और इनको दिया जाए और वो पैसा लेके ये किसी को भी, ये किराए के कातिल हैं। इनका मज़हब सिर्फ पैसा है और इनकी आइडियोलॉजी दहशत गर्दी है और ये किराए के कातिल हैं। वो पाकिस्तान के दहशत गर्द हों, टीटीपी हो या अफगानिस्तान की टीटीए हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इनके पास वजाहत तोजी इस बात की नहीं है कि इन्होंने कल कैडेट कॉलेज पे जो स्कूल पे बच्चों के हमला किया उसका मकसद क्या था, और फिर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि अब तो एपीएस पे तो ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया ना कि फौज ने खुद करवाया था। अब यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि फौज ने खुद करवाया, क्योंकि ये टेलीकास्ट कर रहे थे, इनके राब्ते थे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो बताएं वाना में कौन किन के बच्चे पढ़ते हैं? जिनके बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं हैं? क्या वो बच्चे पख्तून नहीं हैं? तो ये पख्तून नेशनलिस्ट जो तालिबान के तर्जुमान बने हुए हैं, अब शर्म तो उन पख्तून नेशनलिस्ट को आनी चाहिए कि आपके बच्चों को ये तालिबान मार रहे हैं और आप ताना देते रहे पाकिस्तान को और फ़ौज को और पंजाब को कि आप इन तालिबान को पाला हुआ है। अब जो पालतू पाकिस्तान और पंजाब अलग कर रहा है तो आप इन पालतुओं के साथ जाके खड़े हो गए हैं नेशनलिस्ट। ये किस तरह की आपकी आइडियोलॉजी है कि वो पख्तून बच्चों, अगर आपने पंजाबी को गाली निकालनी हो, पाकिस्तान को गाली निकालनी हो, तो ये नेशनलिस्ट बड़े शौक से निकालते हैं, ड्यूरल लाइन नहीं मानते। लेकिन ये दहशतगर्द या बच्चों को पख्तून को मार रहे हैं, आपके मुंह से एक मजम्मत का लफ्ज़ अभी तक नहीं निकला। तो वही वाक़या जो एपीएस में दोहराया था वो यहाँ भी दोहराया जा रहा था। तो ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है, इनके नैरेटिव को समझने की ज़रूरत है, और ताकत का इस्तेमाल जब ज़रूरी हो तो फिर ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे पूरे फोकस के साथ, क्लैरिटी के साथ एक पॉलिसी बनानी चाहिए, इंडिया के बारे में भी, अफगानिस्तान के बारे में भी और टीटीपी के बारे में भी, कि क्या ये मुसलसल पाकिस्तान ब्लीड करता रहेगा, और वो ब्लीड करवा रहे हैं पाकिस्तान को, उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है, तो क्या पाकिस्तान इसी तरह करता रहेगा? और अगर वहाँ कोई धमाका होगा तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा और फिर हम सीज़ फायर कर लेंगे अमेरिका के कहने पे। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल में से हमें निकलना पड़ेगा। इस साइकिल में से ना निकले तो ना ही दहशतगर्दी यहाँ पे रुकेगी, ना ही पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, ना ही यहाँ लोगों को अमन मिलेगा और ना ही अफगानिस्तान के लोगों को अमन मिलेगा। अफगानिस्तान में ठीक है, हमले फौरी तौर पर करना अगर मुमकिन नहीं है सियासी, सफारती और रीजनल सिचुएशन की वजह से, तो पाकिस्तान को अपनी पूरी तवानाई इस बात पे सोचनी चाहिए कि इस तालिबान रजीम को हमने जो सपोर्ट किया वो गलत था, उस पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए, इनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और इनके खिलाफ जो कुछ हो सकता है सफारती सतह पर, सियासी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे, वो पाकिस्तान को करना चाहिए। इनको कमज़ोर करना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए सियासी तौर पे, ताकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इन्होंने वादा किया था कि आके इंतखाबात करवाएंगे, 5 साल हो गए इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, और अवाम की मुंतखब हुकूमत जिसमें तमाम कौमियतों के लोग शामिल हों। ये तो पख्तून का नाम लेते हैं, पख्तून को मारते भी हैं, उनका नाम लेके हुकूमत भी करते हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन 40% पख्तून है, 60% तो नॉन पख्तून है।
उनकी रिप्रेजेंटेशन हुकूमत में नहीं है। तो ये पाकिस्तान को इस पर काम करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ तो अपना मिलिट्री मसल है, वो उसके लिए यकसुई की ज़रूरत है। वो यकसुई तभी होगी अगर पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम होगा। तो इसमें इस्तेहकाम लाएं और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, इसको ख़त्म करें, कम करें, वाइंड अप करें, तभी हम इस जंग में कामयाब हो सकते हैं। वरना ये जंग लंबी चलेगी, वैसे भी लंबी तो भी चलेगी, लेकिन इस लंबी जंग के लिए हमें प्लानिंग भी लंबी करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।